में विचार के लिए प्रोड्यूस किया गया था। पुलिस ने दोबारा 3 दिन की कस्टडी मांगी थी। अदालत ने अभी तक सोनू को 2 बार पुलिस कस्टडी दी। जिस दिन से डेट से अरेस्ट हुए आज तक 12 दिन हो चुके थे। कायदे से और 2 दिन देखते आता था। पुलिस ने मांगी थी कि भाई हम तफ्तीश कर रहे हैं, सीसी फुटेज मिले और सीसी फुटेज के अलावा कुछ और एविडेंस मिला है और लड़के के वालिदा का और इसके टेलीफोनिक कुछ बातचीत हुई है। तो जब बच्चे का अपहरण हो गया है, अगवा अगर उसके बाद आई है वो देखने के लिए भी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए भी टाइम मांगी थी, लेकिन अदालत ने देखा है कि भाई वो जो ऑलरेडी इनके फ़ोन है जमा होंगे या वो जो भी है, तो वो मुलजिम जेल में रहते हुए वो तफ्तीश करते हैं, तो उसके लिए कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए वो जाएंगे तो वॉइस रिकॉर्डिंग में ये तो इसके ऑलरेडी है, माँ की कभी भी ले सकते भेज सकते, तो अच्छा ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको अब जुडिशल कस्टडी में अदालत ने लिया है। आज भी मुलजिम की तरफ से कोई वकील हाजिर नहीं हुए थे, इसकी वजह से भी कोर्ट को थोड़ा वो करना पड़ा कि भाई एक तरफा अदालत फैसला कर रहा है वो भी नहीं, लेकिन अदालत ने पूरी कस्टडी देखी कि पूरे रिमांड रिपोर्ट देखी कि अभी तक पुलिस ने काफ़ी तरक्की की है, तफ्तीश भी सही सिलसिले में जा रही है। तफ्तीश के दौरान जो नई बात आई तो पुलिस का ये कहना था कि भाई वो क्यों कत्ल किए आज तक वो मोटिव नहीं बता रहा है। अब चूँकि चश्मदीद गवाह नहीं है तो हमको मोटिव रिकवर करने के लिए चाहिए, लेकिन अदालत ने कहा मोटिव और भी दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। जैसा पुलिस को शक है कि भाई ये मुलजिम की और ये मोहम्मद कैफ के वालिद के जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुए हैं तो उसमें कहीं उसने ब्लैकमेल तो नहीं किया, दबाव तो नहीं डाला है, इसलिए वो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है। लेकिन अदालत का कहना है कि कॉल रिकॉर्डिंग भी वैसे हो सकती है और जितने अब तक पेशरफ्ती हुई वो काफ़ी है, इसलिए अदालत ने वो जुडिशल कस्टडी में उसको दी है, मतलब पुलिस कस्टडी ख़त्म कर दी है। अब जब तक मुलजिम की ज़मानत नहीं होंगी उस वक्त तक वो जेल में रहेगा, या जब अगर वो ज़मानत एप्लीकेशन दाखिल करती है, ज़मानत पे बेल होती है तो बाहर छोड़ेंगे, वरना जब तक केस चलेगी हर 15 दिन तक वो ऑटोमेटिक पुलिस वो बढ़ाते रहेंगे। और कलम 302 की और वो जो किडनैपिंग है वही है 363 की, जो किडनैपिंग अगवा की और बाद में कत्ल हुआ 302 लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो 201 रहता है कि इसने भी वो रावा नष्ट करने की कोशिश की है, तो 3 सेक्शन लगाए गए। लेकिन ऐसा है कि अगर कुछ तफ्तीश हुई जहाँ तक जैसे एक शक था अगलाबाजी का या कोई दूसरा और मसाइल तो नहीं है, तो ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस शायद नहीं मिला है। अगर मिला होता तो पुलिस वो कलम भी लगाई होती। और वैसे इंदराज जो करने के अगर कोई सेक्शन में आगे चल के कुछ हुआ है और अभी तो सिर्फ एक ही मुलजिम, अगर आगे चल के आता है कि और कोई उसके साथ है तो फिर पुलिस 120 भी लगा सकती है, 34 भी लगा के और मुलजिम बढ़ा सकती है। अच्छा, पुलिस आगे जो तफ्तीश करेगी। जी बोलिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ सामने आई है कुछ अभी? पोस्टमार्टम में खाली गले के जो मैं और बाकी की जो इंजरी है कि पहले उसे काट दिया गया था, इसके बाद में फेंक दिया गया, तो बच्चा काफ़ी दिन 2-4-5 घंटे तक जिंदा रहा। तो ये ऐसा वो होगा कि भाई काट दिया फेंक दिया चले गया तो वो समझ गए मर गए बोल कर वो अपनी जगह पे अलग कर, तो मौत बाद में हुई है। बच्चे के मारने की कोई वजह सामने आई? कोई नहीं आई सर। वकला की ओर से भी आज कोई अहम क्वेश्चन क्या उठाया? हम क्वेश्चन ये बताया था हमने कि भाई और 2 दिन की कस्टडी दे देंगे, तो चूँकि चश्मदीद गवाह नहीं है तो जो मोटिव है वजह क्या है, वजह आना चाहिए ना। कल को वजह नहीं आई तो आगे तकलीफ होती है, वही एक पॉइंट बचा था हमारे लिए। और बाकी तो पुलिस ने सब सीटी फुटेज वगैरह दाखिल की, पूरी केस डायरी में जो तफ्तीश है वो तो हमें भी देखने के इख्तियार नहीं, तो जज दे सकता है। जज ने केस डायरी में देखे कि इन्वेस्टिगेशन में आए उन्होंने पेशरफ्त करते गया है, जैसे सीसी फुटेज जमा किए, स्टेटमेंट्स लिए कुछ लोगों के, वो औरत के उसकी माँ के स्टेटमेंट लिए, इनके स्टेटमेंट लिए, फ़ोन के वो जो देखिए उन्होंने कॉल CDR मांगे। अब CDR के लिए कि खुद उनका डिपार्टमेंट है वो इस पर परमिशन देगा उनको, और वो नोवेल ऑफिसर जो भी कंपनी का मोबाइल है वो CDR दे रहे थे। हमारा कहना है कि वो वॉइस मैचिंग देखो, उठने का वो वैसे भी बगैर पुलिस कस्टडी के भी होते आता है, देखता था वो तो वही। वकील साहब 2 मरतबा PC खत्म हो चुकी, क्या वजह है कि पुलिस अभी तक कत्ल का मोटिव नहीं, उसकी वजह क्यों नहीं तलाश कर पाई? कि पुलिस की नाकामी तो नहीं? नाकामी नहीं बोलेंगे, बाज मुलजिम जो रहते ना विधि के पहले दिन से क्या बोल रहा है पुलिस कस्टडी दे दो मुझे, कोई दूसरा मतलब मैं बेगुनाह है बिला वजह, जैसे आमतौर पर लोग चिल्लाते हैं कि हमने कुछ नहीं करे, पुलिस ये कर रही, वो बोल रहे नहीं दे दो कस्टडी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा आया है कि मौत की वजह दम घुटने और सर पर चोट लगने की वजह से हुई। जी हाँ। और उसके बाद उसका गले पर ऐसा, तो फिर ये सब चीजें को कोर्ट के सामने, ये सब कोर्ट के सामने आ चुके ना पोस्टमार्टम में। अभी मुलजिम हाँ बोले या नहीं बोले, वो इनकार भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मगर ऐसा है कि कानून में ऐसा है कि मुलजिम को
पुलिस मार ठोक करके पूछवा लेती है, अलग बात है। कानूनों ने एक आदमी अगर खामोश रहा तो तुम रोक नहीं सकते, तुमको अपने तौर पे तफ्तीश करना पड़ेगा। हम जबरदस्ती नहीं कर नहीं, सकते। देखने में ऐसा था छोटे मोटे जुराइम में पुलिस अपने तौर से तहकीक करती है तो नहीं कर रहे, किया हुआ भी इसमें भी कबूल कर कर लेता है। यहाँ पे दो मरतबा पीसी के बाद भी मोटिव नहीं निकाल पाई पुलिस के तफ्तीश का तो ऐसा है कि संजय दत्त ने कहा था कि अगर अल्लाह में को नौज बिल्ला या भगवान भी रहा तो पुलिस के मारती वो भी हाँ बोल देगा, लेकिन उस तफ्तीश की अहमियत नहीं रहती। समझो अगर उन्होंने इकबाल बयान भी लिख लेते तो उसकी अहमियत नहीं है ना, वो तफ्तीश अपने अपने हिसाब से करेंगे। अभी उसमें जैसे ये दोनों के टेलीफोनिक कॉल आए, अब उसमें देखना है कि कब आए, क्या है, उसकी आवाज़ या दूसरी है, तो वो अपने तौर पे पुलिस करते रहेगी। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब वक्त पे काम रहता है और ये एक ही काम नहीं ना उनकी और दूसरा। अच्छा, ये एक इकलौते मुजरिम के अलावा अब तक किसी की कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं आया। अच्छा, अभी तक पुलिस को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि कोई साथ गया है, इनके साथ था या कुछ गया। सीसी फुटेज में भी वो अकेला ही दिख रहा है, वरना अगर उसके साथ और कोई दिखता तो फिर आ सकता था। सर तो जाहिर सी बात है उसने जहाँ भी रखा होगा कोई तो लोग होंगे जो उसकी सपोर्ट किए होंगे, तो क्यों ये बात सामने नहीं आ पाई अभी? पुलिस इतनी मुस्तैदी से नहीं करी होंगी, ये बता नहीं रहा होगा, पुलिस की भी खाम नहीं पड़ता है। जैसे गांव में बात चल रही है, पुलिस बहुत अच्छी तफ्तीश कर रही है, सही समझ कर रही है, लेकिन बातें सामने नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? ऐसा भी हो सकता है कि अभी पुलिस अभी बता देंगी। ये कैसा रहता है, पुलिस के भी अपने अपने क्या बोलेंगे स्टेजेस रहती है। आज पुलिस कस्टडी हुई, इसके बाद में वो लेके आएंगे 2-4 आदमी को। कहीं पुलिस कमजोर तो नहीं पड़ रही इसके? नहीं, मुझे नहीं दिखता है। कुछ मसलेतन भी पुलिस नहीं करती और बाद में लेके आती है कि देखो हमने मुस्तैदी से की है, नहीं था तो भी हमने जमा किए मुलजिम को। अच्छा, बाद में भी ले आते हैं। 16 जनवरी को जब ये कत्ल का मामला आता है, कुछ ही घंटों में पुलिस जो है तो पहले क्यों नहीं उससे सख्ती से पूछताछ की गई ताकि एक जिंदगी बचाई जा सकती थी? क्या सिर्फ शक होगा, उनको पता नहीं होगा। और पुलिस कैसे करना था वो भी गैर हाजिर था, वो भी बाद नहीं मिला, वरना अगर पहले ही हो जाता तो फिर मसला ही नहीं आता था। लेकिन शक की बुनियाद पे पुलिस ने जब ढूंढी ढांढी तो उनको पता चला। सिर्फ अच्छा, शहर में एक अफवाह बहुत गर्जिश कर रही है कि माँ भी इसके अंदर मुलविस है। देखिए, बच्चे की माँ। अफवाह को तो ऐसा रहता है कि हर केस में आदमी अफवाह के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हर आदमी अपने अपने शौर के हिसाब से निकालता है। अभी पुलिस ने देखिए कि मुलजिम के टेप जो मोबाइल है उसके ऊपर किस किस से कॉल हुए। अब जितने लोगों से कॉल होंगे सबसे पुलिस पूछ रही जो भी हो। उसमें चाहे लड़की का आया, लड़की के माँ का आया, अब वो पड़ोस से ज़रूरी नहीं कि कुछ हो। कुछ ये भी कह रहे कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो उस एंगल से भी पुलिस, लेकिन अब तक पुलिस को कुछ मिला नहीं। और किसी के ऊपर शक शुबा करना ज़रूरी नहीं, जाहिर है वो पड़ोसी से आना जाना ताल्लुक रहता है, वो भी हो सकता है। वरना ऐसा रहता तो पुलिस बताइए। आज क्या हुआ अदालत में? जी, एमसीआर हो गए क्या? आज अदालत ने एमसीआर दे दिया है, जुडिशल कस्टडी के भी 12-13 दिन तक कस्टडी दे दी पुलिस सफिशिएंट होगी। और चूंकि सिर्फ 3 ही दिन बचे और जो वजूहत हमने लेके आए थे तो पुलिस का कहना था बगैर कस्टडी के उस पर तफ्तीश करते आता है। जैसा CDR निकालना है तो उसके लिए पुलिस कस्टडी ज़रूरत नहीं, SP परमिशन देंगे और वो दे देंगे नोडल ऑफिसर जो भी कंपनी का रहता है। वॉइस रिकॉर्डिंग का है तो जाहिर है ये तो इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी, औरत की और दूसरे की वॉइस रिकॉर्डिंग के भेज सकते हो, उसके लिए कस्टडी की ज़रूरत नहीं। यानी आमने सामने दोनों को बिठा के तफ्तीश करना ऐसा कोई बच्चा नहीं है, पुलिस अपने तौर पर तफ्तीश कर सकती है। और इसीलिए PCR MCR भी दे दिए, तो 3 महीने तक टाइम रहता है चार्जशीट दाखिल करने के लिए। 3 महीने की तफ्तीश कर सकते हैं, ये उसके बाद में भी तफ्तीश करके तफ्तीश कर दिए, चार्जशीट भी आ गई तो एक्स्ट्रा भी तफ्तीश करके और कागजात ला सकते हैं। तो बहरहाल ये अभी तक ओपन है पुलिस के लिए, जैसा जैसी उनकी पेशरफ्त इन्वेस्टिगेशन में आएगा इंशाल्लाह वो करेंगे। जांच सही इसमें अभी तक तो दुरुस्त दिख रही है। अब शक शुबा तो हर आदमी अपनी अपनी हैसियत से कुछ भी सोचता है।